गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग दो चरों वाले रैखिक समीकरण के एक्सरसाइज 4.3 पे आएंगे। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है? मैथ्स। दो चरों वाले रैखिक समीकरण पहला क्वेश्चन देखो, दो चरों वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख खींचिए। आलेख खींचना, आलेख खींचिए ग्राफ x प्लस y इक्वल टू कितना है? 4। x प्लस y इक्वल टू क्या है बेटा? 4 है। x प्लस वाई इक्वल टू 4 है। क्या करेंगे? ऐसे बनाएंगे, यहाँ लिखो x, यहाँ लिखो y। x प्लस वाई इक्वल टू 4। x की वैल्यू क्या मान लें? x की वैल्यू 0 मान लेंगे। अगर x की वैल्यू 0 मानने तो y क्या आएगी? 4 आएगी, नहीं आएगी? हाँ, देखो यार, x की वैल्यू तो 0 मान ली तो y की कितनी हो जाएगी? 0 प्लस y इक्वल टू 4 है, तो y इक्वल टू 4 आएगी, नहीं आएगी? अब हम y की 0 मान लेते हैं, x क्या आ जाएगी? क्या आ जाएगी? क्या आ जाएगी? हमने क्या किया? x की वैल्यू 0 रखी तो y की 4 आ गई, x की 4 रखी तो y की 0 आ गई। अब एक आलेख बनाते हैं, ध्यान देना। रफ है, आप लोग ग्राफ नोटबुक बनाएंगे। ठीक है, इसमें बनाएंगे ग्राफ में। ग्राफ नोटबुक आती है, खरीद लीजिए, उसमें बनाएंगे। यहाँ ये 0 है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ठीक है, ये 0 जाएगा, 1 आएगा, 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। ठीक, ऐसे यहाँ पे ऊपर 1, 2, 3, 4, 5। अब यहाँ पे माइनस आता है, नीचे की तरफ माइनस आता है, इस तरफ माइनस आता है। ये एक्स एक्सिस माइनस की साइड है, ये वाई एक्सिस माइनस की साइड है, ये पॉजिटिव, क्योंकि लेकिन हमें माइनस की जरूरत ही नहीं थी, सारे पॉजिटिव में नंबर थे। x की वैल्यू कितनी? 0, y की 4, x की 0, y की 4, ये आ गया 0, 4। ठीक, अब x की 4, y की 0, ये आ गया 0, 4, 0। ये ऐसे करके एक लाइन लिख देंगे। ठीक, इसके ऊपर हम इक्वेशन लिख देंगे x प्लस वाई इक्वल टू 4। बस, क्यों कर लूँ? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। अब वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन है बेटा, सब ऐसे ही करने हैं। कोई पूछना हो तो एक बता दो, वो बता दे। कर लोगे ना? तो आते क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? बिंदु 2,14 से होकर होने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए। इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती हैं और क्यों? 2,14 मतलब सेकंड क्वेश्चन कह रहा है 2,14
14। तो क्या बना सकते हैं, एक बार x को 2 मान लो, एक बार y को 14 मान लो। इसको ऐसे कर सकते हैं, तो x नहीं, ये x और y के लिए ऐसे मान लो, एक है x प्लस x के 2 y के 14, ऐसे करो। x y, ठीक है। एक बार इसके कितनी है, 2 है, y कितनी होगी, एक सेकंड रुकना था। ये जो है 2 को x की वैल्यू मान लेते हैं और 14 y की वैल्यू, ठीक है। एक तो मान लेंगे x प्लस y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16। कैसे पता है, x को 2 माना था, y को 14 माना था, तो बन गया कि नहीं बन गया, x प्लस वाई इक्वल टू 16। और क्या मान सकते हैं, और मान लो 2x प्लस 3y, तो 2x के 2 आ जाएगा, 4 हो जाएगा, और y के 14, y के y ले लो, 2x प्लस y यानी 4 प्लस y कितना आ जाएगा, 18, ठीक है। तो 2 4 y कितना 14, तो 18। ऐसे करके कितनी भी इक्वेशन बना सकते हो, ऐसे करके कितनी भी इक्वेशन बना सकते हो, क्वेश्चन बनाने की जरूरत। अब मान लो 3x प्लस y, तो y तो कितना हो जाएगा, 3 की जगह x की जगह 2 6 और y की जगह 14, तो 20 हो जाएगा। समझे, समझे नहीं समझे, केवल इक्वेशन बनानी थी इसमें। इस क्वेश्चन में लिखा था बिंदु 2,14, बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए। दो रेखाओं के समीकरण लिख लिया हमने, लेकिन उन्होंने कहा कि इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती हैं, तो लिखो अनगिनत, अनगिनत हो सकती है, अनगिनत हो सकती है, ठीक है। जिसमें x की वैल्यू 2y और y की वैल्यू कितनी है, 14। भाई करते हो, मानो 4x लिखते हैं, 4x प्लस y, तो देखो 4 इंटू 2 कितना होता है 8, y कितना है 14, तो हो जाएगा 22। बढ़ता जाएगा नहीं बढ़ता जाएगा, तो इस तरह की इक्वेशन अनगिनत बन सकती है। बस इसमें इतना ही पूछा गया था, दो इक्वेशन बना के दिखाओ, और पूछा था कितनी बन सकती है, तो बन सकती है अनकाउंटेबल। क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 3 पर लिखा है, यदि बिंदु 3,4, फिर वही चीज, दूसरा क्वेश्चन 3,4 दिया हुआ, माने x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 4, तो लिखा समीकरण दिया है 3y इक्वल टू 3y इक्वल टू ax प्लस 7, ax प्लस 7, तो ये y की वैल्यू दे रखी है 4, 3 into 4, ax, x की वैल्यू दे रखी 3, यानी 3x, 3a, ठीक है, प्लस 7, 3 into 4 12, 3a प्लस 7, 7 प्लस में माइनस में आ गया, 12 माइनस 7 इक्वल टू 3a, तो ये आ गया 5, 5 इक्वल टू 3a, a इक्वल टू 5/3, ये आ गया आंसर। नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से देखिएगा, लिखा निम्नलिखित आलेखों में प्रत्येक आलेख में दिए गए विकल्पों में सही समीकरण का चयन कीजिए। सही समीकरण का चयन करना, देखो दो आलेख दिए ए और बी, ठीक है। अब उसमें दिया है क्वेश्चन नंबर, सॉरी दो पार्ट भी दिए हैं, उसमें से कौन सा आलेख सूट करेगा, वैल्यू निकालनी पड़ेगी। देखो एक बना है ये वाला, बना के दिखा दे दोनों को,
पहला वाला बना रहा है, ठीक है, ए, फोर्थ का ए, पहला वाला बना रहे हैं -1 -2 1, सॉरी 1 और 2 माइनस नहीं है वो, 1 2 3 -1 -2 -1 -2, ठीक है बेटा। अब इसमें आलेख बनाए ऐसे, लाइन ऐसे नीचे से बीच से निकल रही है, ठीक है। यहाँ कहीं पे उसकी वैल्यू लिखी है 1, -1 और यहाँ कहीं लिखी है -1, ठीक है। अब बताना है कि इसमें से कौन सा, 4 इक्वेशन दे रखी है, ठीक, पहली दे रखी y = x, दूसरी दे रखी है x + y = 0, तीसरी दे रखी है y = 2x, चौथी दे रखी है 2 + 3y = x, 7x। तो सब में तुम्हें वैल्यू पुट करके देखना पड़ेगा, फिर तुम्हें समझ में आएगा कि कौन सा आंसर है। अब देखो इधर x की वैल्यू क्या दे रखी है -1 और इसमें 1, 1 -1 बराबर आना चाहिए। सेकंड में हमें सेकंड लग रहा है, देखो सेकंड वाले जो लग रहा है तो देखना x + y = 0 दे रखा है, x की वैल्यू कितनी है 1, y कितनी है -1 = 0 आ जाएगा, 1 - 1 = 0। आगे नहीं आ गया। अब इसी में तो दूसरा वाला रख दो, x की जगह रख दो -1 और प्लस y की जगह 1, तब भी 0 आ रहा है, यानी कि कौन सा ऑप्शन चाहिए, सेकंड वाला। समझ गए? ये 4 ऑप्शन थे, इसमें चारों में वैल्यू रखनी है, उसको समझ में आ गया कि सेकंड वाला पुट कर रहा है, लेकिन आप चारों में रख के देख सकते हैं, आपको जो सही रहेगा वो टिक लगाएंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बी पर। क्वेश्चन नंबर 4 के बी पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ये ऊपर जा रहा है थोड़ा सा, 3 आ रहा है यहाँ पे 4 आ रहा है, ठीक है, और बचता ही है। तो ये ऐसे एक लाइन आ रही है 2 से होते हुए और 2 को काट रही है, ठीक। इसमें वैल्यू दे रखी है यहाँ पे कहीं पे 1, -1, -1, 3, यहाँ पे है 0, 2, फिर लास्ट में है 2, 0, ठीक। अब ऑप्शन लिए हैं y = x + 2, पहले इसे रखे रहते हैं, पहले ऑप्शन में, ठीक है, एक करते हैं। तो y की वैल्यू कितनी रखी पहले में 3, x की वैल्यू कितनी है -1 + 2 करेंगे क्या आएगा 3 = -1 + 2 -1, यानी कि नहीं हो सकता, ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि जब पहला ही नहीं प्रूफ हो रहा है तो फिर बाकी से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। जब पहला ही प्रूफ हो रहा है तो बाकी से कोई मतलब नहीं है। y की वैल्यू 3 थी, हाँ y की वैल्यू 3 थी, x की -1, ठीक है। पहला ही प्रूफ नहीं हो रहा तो गलत, तो दूसरा इक्वेशन करते हैं। दूसरी इक्वेशन y = x - 2, अब y की वैल्यू कितनी है 3, x की वैल्यू कितनी है -1, ये -2, -3 आ जाएंगे, 3 ≠ -3, ये वाला भी ऑप्शन गलत है। अब आते हैं थर्ड पे। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है y = -x + 2, y की वैल्यू कितनी है 3, -x की वैल्यू -1 + 2, ये भी गलत है, 3 = 1 आ रहा है,
ये भी गलत होगा ऑप्शन। तीनों ऑप्शन गलत है, चौथे पे आते हैं। चौथा ऑप्शन पक्का आंसर होगा। ठीक है, अब चौथा ऑप्शन देखते हैं। चौथा ऑप्शन क्या बेटा? x plus 2y equal to 6, x plus 2y equal to 6। x कितना है? -1। y कितना है? 2 into 3 into 6, -1 plus 6 -5 आ रहा है। ये भी नहीं आ रहा, ये में कोई नहीं है। देख के आते हैं। एक सेकंड में तीसरी वाली कुछ देखते हैं। तीसरी वाली गलत कर दी। y -x plus 2। ठीक है, y की वैल्यू कितनी है? 3 है। -x plus 2 माइनस का, ठीक है, माइनस और x की वैल्यू कितनी है? -1 plus 2, तो 3 equal to -1 plus 1। ठीक है, प्लस 2, 3 इक्वल टू 3, प्रूफ हो गया, सही थी किसी को। ठीक है, अब दूसरी वैल्यू रखते हैं। दूसरी वैल्यू क्या थी? 0,2, तो y इक्वल टू x प्लस 2, तो y कितनी है? 2, x कितना है? 0 प्लस 2, तो क्या हो गया? 2 इक्वल टू 2। फिर तीसरे पे आते हैं। y इक्वल टू -x प्लस 2, इसी वैल्यू क्या रखी है? 2,0, 2 सॉरी 2, ये 0 -2 प्लस 2, 0, 0 इक्वल टू 0। तो ये तीसरी वाली इक्वेशन सही है। ठीक है, हमने माइनस लगाया था, माइनस था यहाँ। तीसरी वाली इक्वेशन सही है। तीसरी वाली तीनों वैल्यू बराबर आ रही है। अब क्वेश्चन नंबर 5, 6 एक्सरसाइज 4.4 अगले घंटे कराते हैं। ठीक है।